गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो आज ना ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही किचन से। तो यहाँ पर हम सब्जी बना रहे हैं, आलू और सोयाबीन की बड़ी टमाटर वाली सब्जी, यानी रसीली वाली सब्जी बनाएंगे। तो आलू और मसाला हमने अच्छे से भून लिया है और गर्म पानी में नए सोयाबीन की बड़ी डाल दिए थे। इनको भी अब डाल देते हैं, 5-10 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। और इस बार ना हम सोयाबीन की बड़ी ना थोड़ी छोटी वाली लाए हैं, क्योंकि ये वाली बड़ी ना अगर आप उसमें डालो, तहड़ी में डालो तो बहुत ही सही रहता है। और ये वाली बड़ी वाली सब्जी ना इनको बहुत पसंद है। तो अभी हम टमाटर नहीं डालेंगे, पहले आलू हमारा अच्छे से पक जाएगा तभी उसमें हम टमाटर डालेंगे। आटा भी हमने चाल करके रख लिया है। सब्जी हमारी अच्छे से भून रही है। इधर हमारा टमाटर भी कट गया, हरी धनिया भी काट लिए। इसके बाद देखो इसमें टमाटर हम डाल देते हैं। टमाटर डालने के बाद ना 5 मिनट तक फिर इसको भूनेंगे। इसके बाद ही इसमें हम पानी डालेंगे। और ये वाली सब्जी के साथ ना तो चावल ज़रूर बनाना चाहिए। तो चावल भी हमने एक तरफ रख दिया है गैस में, चावल भी पक रहा है। आटा जल्दी गूंद लेते हैं। तो सुबह ना हमारे इस तरीके से काम होते हैं। और खाना बनाने की ना पहले से थोड़ी सी तैयारी अगर कर लो तो खाना बनाना ना सुबह का बिल्कुल आसान रहता है। नहीं, सुबह ना बहुत ही जल्दी, अब तो ठंडी वाला मौसम आ जाएगा ना तो और जल्दी ही जगना पड़ेगा, क्योंकि ठंडियों में ना हाथ ना थोड़े से ऐंठन जैसे हो जाते हैं। तो आटा भी हम अच्छे से अपना गूंद करके रख लेते हैं। और आज ना हमको अपने मायके की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि आज है हमारे मायके में यानी सोवर निकलेगी और छठी भी भरी जाएगी। तो वैसे तो प्राची तो पहुंच ही गई थी, बट बिट्टू नहीं आ पाई, ज्योति, प्रीति कोई नहीं पहुंच पाई। जो नन्ही मुन्नी वाली मतलब नंदे थी ना, वही सब लोग पहुंच गई हैं। तो नन्ही मुन्नी वाली कौन सी हैं? खुशी है, जस्सी है और सौम्या है, श्रेया है, इस तरह करके, और प्राची है। तो 5 नंदे वहाँ पर हो गई थी सोवर पोतने के लिए। तो यहाँ पर हमारा आलू भी बॉयल हो गया है, आलू भी छील लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता है ना, बच्चों को आलू वाली सब्जी बनाना पड़ेगा। और जब तक आलू वाली सब्जी बना करके नहीं देंगे ना, तब तक हमारे बच्चे खाने वाले नहीं हैं। तो आज हमने थोड़ी ज़्यादा ही आलू बॉयल कर लिया था, क्योंकि चाची जी है ना, तो उनके लिए हमको आलू बंडा भी बनाना है। तो यहाँ पर हमारी सब्जी अच्छे से भुन गई थी। इसके बाद 1 कप हमने पानी भी डाल दिया। पानी डालने के बाद फिर से ढक देते हैं। और आज ना हमारी मसालदानी का मसाला भी कुछ ख़त्म हो गया था, तो उसमें मसाला भी सब डाल करके रख लेते हैं। ये वाले काम ना पहले से कर लो तो सुबह कोई हड़बड़ी नहीं रहती है। नहीं तो मसाला की भी हड़बड़ी हो जाती है कि हमारी मसालदानी में मसाला नहीं है। तो ये मसाला भी डाल लेते हैं। और आज ना हमारी साड़ी का पिन सही से नहीं बन पाया है, तो उसी में हमारा दिमाग रखा हुआ है कि साड़ी में अच्छे से पिन लगा लेते हैं। अगर एक बार ना साड़ी में पिन अच्छे से लगा लो ना, तो पूरे दिन के लिए छुट्टी हो जाती है। आप लोगों से बात तो करने लगे हैं, लेकिन टीवी ऑन थी इसीलिए आवाज़ आ गई थी। दोबारा आप लोगों से बात। पूजा पाठ भी हो गई माँ भगवती की, और ये भी गए ऑफिस। अब जल्दी सबके लिए बना देते हैं नाश्ता। और देखिए जल्दीबाजी में ना साड़ी में मतलब पिन सही से नहीं हमारी अभी लग पाई है। नाश्ता बनाने के बाद ना सही से भी साड़ी पहनते हैं। और जब तक ना आप सही से साड़ी ना पहनो ना, तब तक मतलब पता नहीं कैसे अधूरा अधूरा सा लगता रहता है। हमको ना बहुत ही अजीब सा लगता रहता है। ये उसी दिन की है, बाहर ही पड़ी रखी हुई थी, जो माँ भगवती का जिस दिन कीर्तन कराए थे। यही चुनरिया हम पहन करके माँ भगवती का कीर्तन किए थे, तो हमने सोचा यही पहन लेते हैं। और कीर्तन कराने के बाद ना हम जल्दी धुलते नहीं हैं। 1-2 दिन ना हमारी साड़ी रखी रहती है, एक दो बार और पहन लेते हैं तभी धुलते हैं। और वैसे और कहीं जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आने के बाद ना तुरंत बाथरूम में वो पानी में ही साड़ी जाती है। साड़ी हो या सूट हो, तो बातें ज़्यादा नहीं करते हैं। सभी लोगों का पूजा पाठ हो गया, पापा जी का शंख भी बज गया, सासू माँ सुंदरकांड कह रही हैं। तो जल्दी बनाते हैं नाश्ता। नाश्ते में क्या बनाने वाले हैं? तो आलू को हमने सुबह ही बॉयल कर लिया था। आज हमको बनाना है आलू बंडा, क्योंकि कल से हम अपनी चाची जी से बोले हैं कि चाची जी कल आपको ना हम आलू बंडा बना कर खिलाएंगे। तो जल्दी कर लेते हैं। अभी हमारे कपड़े ना पूरे बाथरूम में पड़े हुए हैं। आराम से नाश्ता कर लेते हैं, हम भी चाय पी लेते हैं। इसके बाद आराम से अपने कपड़े डालते रहेंगे। और अभी ना सुबह से ना धूप भी इतनी अच्छी वाली नहीं निकलती है, अब धूप ना एकदम से हल्की वाली रहती है। तो जल्दी करते हैं काम। चाय भी हमारी अच्छे से बॉयल हो रही है। और बेसन ना हमने थोड़ी सी ही फेंटा है, बेसन में हम नमक पहले से ही डाल दिए थे। आलू भी अच्छे से मैश कर लिए हैं, हरी धनिया भी डाल दिए हैं। और तेल भी हमारा गर्म हो रहा है। और आलू में हम क्या डाल रहे हैं मसाले में? तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं, थोड़ी सी डाल रहे हैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और मिर्ची तो बिल्कुल नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डाल रहे हैं, क्योंकि सासू माँ ना मिर्ची बिल्कुल नहीं खाती हैं।
और आज ना हमारे मायके में इतने आइटम बन रहे होंगे, यानी चने की दाल है, बड़ा है, 2-3 प्रकार की सब्जी है, कचौड़ी है, पूड़ी है, यानी कच्चा और पक्का पकवान सब कुछ बनेगा। जैसे कि छठी पूजन होता है ना, तो छठी में हमारे यहाँ ना पनवार सजाया जाता है। तो आज ना वहाँ की बहुत याद आ रही है। तो हम और बड़ी वाली दीदी वही सब बात कर रहे थे और इसलिए नहीं जा पाए। वो तो आप लोगों से रीज़न बता ही दिए हैं कि रुचि के यहाँ ना सब लोगों को आना है, और अगर हम लोग जाएंगे ना तो फिर रुचि के यहाँ भी मतलब कार्यक्रम है, तो वहाँ जाना फिर यहाँ आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आलू की टिक्की ना हम इस प्रकार से बना ले रहे हैं। वैसे तो आलू बंडा की रेसिपी आप लोगों के साथ कई बार हमने शेयर किया है, और जल्दी अब 2 दिन हमने थोड़ी सी चूड़ियाँ कम कर दिया था, क्योंकि काफ़ी इधर हमारे काम हो रहे थे, मिट्टी वाले काम, यानी गमलों की गुड़ाई है, ये है वो है, और फिर से हमने चूड़ी थोड़ी सी ज़्यादा ही डाली। वैसे ना कलाई में चूड़ियाँ ज़्यादा रहती हैं तो अपने हाथ ना कितने सुंदर लगते हैं। और मतलब पहले के लोग ना गाँव में देखिए कितनी कितनी चूड़ियाँ पहनते थे, लेकिन हम लोगों को ना कुछ आदत सी पड़ गई 2-2 3-3 चूड़ियाँ सिर्फ कड़े डालने की। और वैसे भी ना गांव में अभी भी लोग कैसे बंद लगा करके कड़े पहनते, मोटे मोटे कड़े डालते हैं, चूड़ी डालते हैं। तो अभी भी ना उन बहनों के हाथ कितने सुंदर लगते रहते हैं। वैसे कोशिश हम भी किया करेंगे कि अब चूड़ी पहनना थोड़ी थोड़ी हम भी सीखेंगे। और जब ज़्यादा चूड़ी पहन लो ना तो एकदम से उलझन सी होने लगती है, क्योंकि हम लोग ना यहाँ पर पहनते नहीं हैं। पहले के लोग पहनते थे और अभी भी वो लोग पहनते हैं। तो यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म आलू बंडे भी बन करके तैयार हो गए हैं, चाय भी हमारी अच्छे से पक रही है। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए। चलिए सब लोग करते हैं पहले नाश्ता, और इसके बाद हमारे फिर से और काम शुरू होंगे। तो गर्मा गर्म हम आलू बंडे दे आए, चटनी दे आए हैं, और अभी चाय छानना बाकी है, क्योंकि हमारी चाय ना अच्छे से पक रही है। तो हम चाय छानते हैं फिर नाश्ता करते हैं। अभी ना हमारी गौ माता की रोटी भी रखी है, देखिए सामने दिख रही है। इस समय ना गौ माता सुबह सुबह से बिल्कुल नहीं दिखती हैं, इंतजार करना पड़ता है तब गौ माता दिख। पकौड़ी हो या आलू बंडा हो ना, गरम ही गरम अच्छा लगता है। तो गरम गरम हम चाय आलू बंडा सबको दे करके आ गए। हमने तो पानी पी ही लिया था। इसके बाद आराम से हम भी 5-10 मिनट पहले चाय पीते हैं और अपने काले वाले चने खाते हैं। हम तो आलू बंडा पकौड़ी सुबह सुबह से बिल्कुल नहीं खाते हैं। इसके बाद अपने कपड़े लेकर के चलते हैं छत में। धूप भी खूब अच्छी वाली निकल आई थी, तो कपड़े डालते, और आज ना कपड़े थोड़ी ज़्यादा ही थे, इसीलिए ऊपर की छत में हमको आना पड़ गया। इस समय ना डेली 3-4 साड़ियाँ हम धुल रहे हैं। इकट्ठे हम साड़ियाँ नहीं धुलते हैं। इकट्ठे में ये होता है ना, पता नहीं कौन सी साड़ी का कलर जा रहा है, कौन सी साड़ी का नहीं जा रहा। वैसे भी नवरात्र में कोशिश यही करते रहते हैं कि नई नई साड़ियाँ ही पहने, और काफ़ी साड़ियाँ ऐसी रहती ना जो गुजराती वाली आंटी आती है ना, उन्हीं से ले लेते हैं। तो कभी उन साड़ियों का कलर भी काफ़ी निकलता है, क्योंकि 2-3 साड़ियाँ हैं ना एकदम से। एक तो ग्रीन कलर की साड़ी है, उसको डाल दो ना तो 2 बाल्टी कलर निकल आता है। ऐसे लगता है कि ये कलर से ना होली खेल लें। और ये जब तार में डाल रहे हैं ना कपड़े, ऐसे लग रहा है टावर का करंट ना आ जाए तो इसी करंट में हम झूल जाएं, क्योंकि किसी को पता भी नहीं कि हम छत में आए हुए हैं। अपना स्टैंड रख के और फ़ोन लगा दिए हैं, अपने कपड़े भी डाल रहे हैं। तो हमने कहा बच्चों को थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी देते जा रहे हैं कि बच्चा पार्टी सुन लेना, क्योंकि ये लोग भी ना आज जल्दी स्कूल से भी आ गए थे। और यहाँ पर हमारे जीने में ही पौधे भी रखे हुए हैं, देखिए गुलाब के पौधे रख दिए हैं। कभी कभी ना 1-2 फूल भी निकल आते हैं। तो चलो थोड़ी समय के लिए बैठ ले करके आ रहे थे कि एक पीछे बहन रहती है, तो आज उनके यहाँ ना रामायण का यानी पाठ है, यानी नया मकान उन्होंने बनवाया है, तो वही बुलाने आई थी। कह रही थी दीदी सबको आना है। हमने कहा ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका ना डेली एक न एक बुलावा रहता है, कहीं रामायण का पाठ है तो कहीं कीर्तन। थोड़ी आलू हमने बचा करके रख दिया था। हमने कहा जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो इन लोगों के लिए भी गर्मा गर्म बना देंगे। तो यहाँ पर इन लोगों के लिए हमने कटलेट बना दिया है, और बच्चे भी अपना लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। चाची जी भी हमारी कंघी कर रही हैं, क्योंकि हमको चाची को कहीं जाना भी है। तो इन लोगों को नाश्ता भी करा देते हैं, नाश्ता कहिए खाना कहिए। और 1.5-2 घंटे ना आज हम अपनी किचन की सफाई में भी लगे रहे हैं। तो ये आज ना बर्तन की पूरी डोलची साफ़ किए हैं, सब्जी रखने वाला स्टैंड साफ़ किए हैं, और बहुत सी ऐसे किचन के अपने काम होते हैं कि 2-2.5 घंटे साफ़ सफाई के कामों में लगे रहे हैं। और इधर ना भी दोपहर के बर्तन भी पड़े हुए। और ये देखिए जो कलश में हमने सजा करके रखा था, यानी कलश बना करके रखा था जिस दिन हमने कीर्तन कहलाया था, तो ये लोटा ना हमारे नानी नाना ने दिया था पैपूजी में, और हमारे विधायक भैया थे ना तो वही खरीद करके लाए थे। तो यहाँ पर जो जोत का चावल है उसकी आज हमने खीर बना दिया है। हमने सोचा बच्चों के लिए एक एक कटोरी दोपहर के लिए हो जाएगी। मेवा भी डाल दिए थे, क्योंकि वो चावल हो या शक्कर हो जो जोत में आप नीचे डालते हो ना, कहीं भी इधर उधर नहीं डालना चाहिए। जो कलश का चावल होता है आप उसको चिड़ियों को डाल सकते हो, लेकिन ये जोत वाला चावल ना तो प्रसाद रूप में आप खीर बना करके खा लो तो ज़्यादा ही सही रहता है। तो खीर भी हमारी पक गई है, बर्तन भी हमने पूरे साफ करके रख दिया। इसके बाद हम चाची निकल रहे हैं कहाँ के लिए,
चाची जा रहे हैं रीता के यहाँ प्रसाद लेकर के। और बताए ना उस दिन ना कीर्तन में यानी स्लीपर चेंज हो गया है। सासू में जो पहन करके गई थी वो थोड़ा सा टूटा हुआ स्लीपर था और एक अच्छा स्लीपर आ गया है टूटा हुआ स्लीपर। तो उसी में ना हम सब लोग हो सकता है यही ना पहन करके गए। अब ये भी नहीं पता है कि लीना पहन करके गई थी कि सासू में पहन के गई। आधे जाने पर या मैं एक गोरे के हैं ना नान गोरे के नहीं एक उल्टा होंगे जब वो किसी हो ये जब हम सीधे तो वो किसी हाँ इतना गैस हम ही किए हैं। बस सोची कि यहीं पास में रश्मि खंड में हमारी आंटी जी रहती हैं, तो वहाँ भी हम आए थे प्रसाद लेकर के। तो इनके यहाँ ना कितना बड़ा पेड़ लगा है पौधे में ही, यानी पान का लगा हुआ है। तो वही आंटी जी बोल रहे हैं कि पूरे 9 दिन ताज़े ताज़े पान माता रानी को चढ़ाए हैं। तो हमको भी देख करके बहुत ही अच्छा लगा। हमने कहा कि आंटी जी हमारे लिए ये वाला पौधा मंगवा लीजिएगा, हम भी अपने गमले में लगाएंगे। कुछ चीज़ें होती ही ना कि देख करके अपना मन खुश हो जाता है। आंटी जी के यहाँ हमने प्रसाद दे दिया और आप लोगों को ना पान का पेड़ दिखा दिया। आंटी जी ना डेली नवरात्रों में पान चढ़ाई हैं, क्यों आंटी? जय माता की। कितना अच्छा है। चलिए चाची चले हम रीता के यहाँ। यहीं पास में ही मकान था रीता का, तो रीता के यहाँ भी हम प्रसाद लेकर के आ गए हैं। और इस समय ना रीता की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और हमारी चाची जी भी ना काफ़ी समय बाद रीता के यहाँ आई हैं। तो रीता का भी ना नया मकान बन रहा है, तो वही हम पूछ रहे हैं कि कब कर रहे हो गृह प्रवेश। तो बोल रहे भाभी जल्दी ही करेंगे। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं जहाँ पर हो रहा है रामायण का पाठ। तो आप लोग भी राम दरबार के दर्शन करिए, हम लोग भी थोड़ी से कहते हैं पहले रामायण आप लोग भी सुन लीजिए। सो गाइज इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी गाइज।